कोर्ट मैरिज क्या है और कहाँ होती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और कोर्ट मैरिज करने का सही प्रोसीजर क्या है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि लड़की की उम्र कहीं 21 वर्ष तो नहीं हो गई है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज क्या है और कहाँ होती है। तो दोस्तों, आप सभी को लगता होगा कि कोर्ट मैरिज किसी कोर्ट या अदालत में किसी मजिस्ट्रेट या जज के सामने होती होगी, लेकिन असल में कोर्ट मैरिज मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में होती है, जिनको स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 3 के अनुसार अपॉइंट किया जाता है। ये कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के लिए किन किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि लड़की की उम्र सरकार ने 21 वर्ष कर दी है। तो दोस्तों, ये कानून अभी तक पास नहीं हुआ है। अभी भी लड़की की उम्र 18 वर्ष है तो वह रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज कर सकती है। उसके बाद में अगर दोनों में से किसी का भी या दूसरी मैरिज होगी तो उसको पहले पति से डाइवोर्स होना आवश्यक है और उस डाइवोर्स की डिक्री भी आवश्यक है। उसके बाद अगर दोनों में से किसी का या दूसरा विवाह होगा और उसका पहला पति या पत्नी मर चुका होगा तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट की भी इस मैरिज में आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद वो लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। अब प्रोहिबिटेड रिलेशन क्या है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार है। अगर वो लड़का होगा तो उसके लिए ये सारे प्रोहिबिटेड रिलेशन है, और अगर उस लड़की के साथ जिसके साथ वह कोर्ट मैरिज करना चाहता है इनमें से अगर उसका कोई भी रिलेशन है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार के पास मैरिज के लिए आवेदन नहीं कर सकता। उसी तरह लड़की के लिए ये सारे रिलेशन मैरिज के लिए प्रोहिबिटेड है। अगर उस लड़के के साथ उसका इनमें से कोई भी रिलेशन होगा तो वो लड़की भी रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज के लिए आवेदन नहीं कर सकती। उसके बाद आते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन है कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हो उस मैरिज रजिस्ट्रार के पास अगर आप आवेदन करने जा रहे हो तो उस सिटी में से दोनों में से एक का 1 वर्ष से अधिक रहना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि न्यू सिटी में जाकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों में से एक का उस सिटी में लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा रहना ज़रूरी है और तभी आप वहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार के पास अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट मैरिज के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप दोनों के पास आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या इलेक्शन कार्ड हो गया। ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप दोनों के पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको लगेगा बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, 10 का बोर्ड सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट फ़ोटोज़ होना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कि दोनों में से किसी की भी यह दूसरा विवाह होगा तो अगर उनका पहले पति के साथ या पहले पत्नी के साथ डाइवोर्स हुआ होगा तो उसकी डाइवोर्स की डिक्री भी आपको लगेगी। उसके बाद अगर आपका पहला पति या पत्नी मर चुका होगा तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में 3 विटनेस की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा की होनी चाहिए और उनका सिर्फ आपको आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। अगर आप बताई हुई कंडीशन फॉलो कर रहे हो और उसके बाद में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है और उसके बाद में आपके पास 3 विटनेस भी है, तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले अपने स्टेट के मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। अब जैसे कि मेरा स्टेट महाराष्ट्र है तो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है maharashtra.igr.com। उसी प्रकार आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर सबसे पहले मैरिज नोटिस निकालना होगा। उस वेबसाइट पर डाटा एंट्री करने के बाद आपको उसकी प्रिंट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट उस नोटिस के साथ अटैच करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रार आपकी उस नोटिस को रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर 1 महीने तक पब्लिश करता है और साथ में ही ऑनलाइन जिस वेबसाइट पर आपने नोटिस की डाटा एंट्री की थी उस पर भी 1 महीने तक किसी का ऑब्जेक्शन तो नहीं उसके लिए पब्लिश करता है। अगर उस मैरिज के ऊपर किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो रजिस्ट्रार के पास अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। उसके बाद अगर 1 महीना होने के बाद उस मैरिज के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आपके पास 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने के अंदर आप अपने विटनेसेस को लेकर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कभी भी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर मैरिज करने के लिए जा सकते हो। उसके वो टाइम पर आपको मैरिज रजिस्ट्रार से एक फॉर्म मिलता है जो आपको फिल करके वहीं पर देना पड़ता है। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर विटनेसेस को वेरीफाई करके रजिस्ट्रार आपके थंब एंड सिग्नेचर और फोटोज़ लेता है और आपको उसी समय मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये जानकारी थी कोर्ट मैरिज के बारे में।
और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।